मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्न 10.2 के उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न और 2 उदाहरण कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्न 10.2 के उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो जय मां काल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं गर्दा 1 बाय 1 उदाहरण का। तो उदाहरण 6 देख लो। यहां पर बताया गया है सदिश वेक्टर ए बराबर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो यहां पे लिख लो उदाहरण 6 का हल। आपको लिख लेना है दिया गया सदिश। क्या लिख लेना है? दिया गया सदिश वेक्टर ए बराबर, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे सदिश लिखना है, ट्रिक बताई थी ना, उसी ट्रिक से आपको लिखना है। देखो कैसे हम लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है। तो यहां पर 231 से हम सदिश लिख लेंगे। एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। तो यहां पे देख लो 231 से हमने ये सदिश लिख लिया है। हमने आपको बताया ये ट्रिक आपको पेपर में भी यूज करना है, कम समय में हीरो बन जाओगे और 100 में से 100 गणित में आप लोग ले आओगे। ये मेरा आपसे वादा है, आपके आएंगे, भरोसा रखो। गर्दा उड़ाओ, लगाओ फार्मूला। तो हमको क्या निकालना है, यहां पर बताया गया है मात्रक सदिश। ठीक है, तो यहां पे लिख लो मात्रक सदिश। आपको पता है मात्रक सदिश के और भी नाम है, जैसे या तो प्रश्न में या फिर उदाहरण में आपको लिखा मिल जाएगा, इकाई सदिश या फिर एकांक सदिश। तो यहाँ पे और भी नाम बता देते हैं। ठीक है, लिख लेना है इकाई सदिश भी बोलते हैं, एकांक सदिश भी बोलते हैं, और ये आपको डंडा खड़ा खड़ा दिख रहा है यहाँ पे, या बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो एन कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक। मेरे प्यारे बच्चों अगर वेक्टर ए यहाँ पर दिया गया है सदिश तो वेक्टर ए लिखना है फार्मूले में, और अपान में भी वेक्टर ए लिखना है। अगर यहाँ पे वेक्टर बी होता तो फार्मूले में हम वेक्टर बी अपॉन वेक्टर वी का मापांक लिखते। अगर यहाँ पर सदिश सी दिया होता वेक्टर तो हम फार्मूले में वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी का मापांक लिखते। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर ए का सदिश। हमने बताया था 231 से आपको लिखना है, कम समय में हीरो बन जाओगे भाई। अब इसी का आपको मापांक ज्ञात करना है। चलो भाई मापांक ज्ञात कर लो। अंश में आईटीडीज लिखना है, ठीक है ना, और अपान में जो है रूट में आपको पता है मापांक ज्ञात होता है। गुणांकों का स्क्वायर लिखना है, वो भी प्लस प्लस करके देखो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ पे देखो जे कैप का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के कैप का गुणांक कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1। अब जोड़ देना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो अंश में आपको आईटीडीज रख लेना है और अपान में जोड़ेंगे मेरे भाई तो हमको पता है कितना आएगा, 14 मिलेगा। अगर उत्तर यहाँ पे छोड़ देते हो ठीक है, अगर किताब का उत्तर मैच करना चाहते हो किताब का कर लो, नंबर 1 नहीं कटेगा अगर यहाँ पे छोड़ देते हो। किताब का उत्तर मैच करना है तो रूट 14 2i कैप के बटे लिखना है, और रूट 14 3j कैप के नीचे लिखना है, और रूट 14 के कैप के नीचे लिखना है। किताब का उत्तर मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 बट्टे रूट 14 i कैप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो 3 बट्टे रूट 14 j कैप प्लस, अब इसके बटे लिख लो 1 रूट 14 के कैप। चाहे आपको यहां पर छोड़ना है चाहे आपको यहां पे छोड़ना है, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। उड़ गया इसका गर्दा। अब अगले वाले का गर्दा उड़ाएं, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे। वो 50 रुपए के टीचर नहीं है जो ढिंका चिका करवाएं। इसको हम रफ करते हैं रैपिड फायर। हमने आपको बताया कि वेक्टर का फंडा अलग है भाई, जो चैप्टर पढ़ चुके हो वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं, लेकिन ये अलग है सिस्टम भाई, अलग सिस्टम है तो अलग से ही आपको देखना पड़ेगा। इसको स्लोली स्लोली पढ़ाएंगे, रैपिड फायर स्लोली स्लोली। चलो भाई साहब स्लोली स्लोली देख लो।
यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, 7 लिखते हैं। ठीक है, 7 में देख लो क्या हमसे मांगा गया है, साफ साफ कहा गया है। क्या कहा गया है कि सदिश वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। पहले तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, प्रश्न इस प्रकार का लगवा चुके हैं, प्रश्नावली 10.2 के जब प्रश्न लगवाए थे वैसे ही ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया सदिश लिख लेना है, यहाँ पे लिख लो भाई, दिया गया सदिश बताया गया है वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस का 2j कैप। ठीक है ना, अब किसकी दिशा में बताया गया है, परिमाण 7 इकाई की दिशा में। परिमाण का मतलब जानते हो, मापांक बोलते हैं। लिख लो, परिमाण 7 इकाई की दिशा में। दिशा जानते हो, डायरेक्शन बोलते हैं। चलो भाई निकाल लो सदिश। तो आपको पता है परिमाण 7 इकाई की दिशा में सदिश हमको ज्ञात करना है, तो बराबर में आपको लिख देना है 7 का गुणा n कैप में। ठीक है, फार्मूला भी हम बोलते हैं, जब परिमाण मिल जाए आपको और उसी की दिशा में आपको एक सदिश ज्ञात करना हो तो 7 का गुणा हो चाहे 5 का गुणा हो, परिमाण चाहे जितना मिल जाए उसका गुणा इकाई सदिश में कर देना है। अब फार्मूला लगा लेंगे, आपको पता है n कैप। अगर सदिश यहाँ पे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के पदों में फार्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 को ऐसे ही रखेंगे, वेक्टर ए का मान आई कैप माइनस का 2j कैप, अपान में मापांक निकाल लो। पहले लिख लो, बाद में निकालते हैं इसका मापांक। चलो भैया निकालो, पहले 7 को लिख लो। ठीक है ना, आई कैप माइनस का 2j कैप बटा रूट के अंदर गुणांकों का स्क्वायर लिख लो। आई कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि जे कैप का गुणांक -2 है, -2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, अब प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 ही पद थे, 2 पद लिख चुके हैं। तो 7 का ऐसे ही रखो, बाद में देखेंगे अगर नीचे ये 7 कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो अंश में गुणा कर देंगे। ये आया है। अब बताओ ये रूट से बाहर निकलेगा 5? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो ITD लिख लेना है। 7 का गुणा कर देते हैं, 7 आई कैप माइनस का 7 दूनी 14 जे कैप बटा रूट 5। ठीक है, हमने बताया था अभी उदाहरण 6 में बताया था ना, ऐसे छोड़ दो, या फिर चाहो तो लघुत्तम वापस दे के आपको लिख देना है। तो वहां पर ऊपर बता देते हैं कैसे लघुत्तम वापस आप लोग दोगे, क्योंकि उदाहरण 6 में हम आपको बता चुके हैं। इसका गर्दा तो उड़ गया, लग गया। ठीक है, उत्तर आपको बता रहे हैं कैसे कैसे आपको छोड़ना है। तो रूट 5 7 आई कैप के बट्टे लिखना है और रूट 5 14 जे कैप के नीचे लिख लेना है। तो 7 बट्टे हम क्या लिखेंगे, रूट 5 आई कैप हो गया ना, फिर -14 बटे रूट 5 और जे कैप। चाहे आपको उत्तर यहाँ पे छोड़ना है चाहे यहाँ पे छोड़ना है, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलो नोट कर लो, ये एक सदिश हमसे मांगा गया था परिमाण 7 इकाई की दिशा में, तो हमने ये ज्ञात कर लिया। चलो भाई अब यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे, 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा उड़ेगा। तो एक बार कमेंट में लिख दो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा उड़ाएंगे और उड़ भी रहा है। तो उदाहरण 8 यहाँ पर पहुंच गया। नीचे बताया गया सदिशों वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर उतना के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। योगफल का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लो दिए गए सदिश, 2 सदिश हैं तो दिए गए सदिश लिखना है। अगर एक सदिश होता तो दिया गया सदिश लिखते हैं। तो यहाँ पे दिए गए सदिश लिख लो, वेक्टर ए बराबर लिख लेना है और वेक्टर बी बराबर लिखना है। कैसे लिखना है ट्रिक आपको बताइए। जो दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात आपको पता है, अदिश घटक भी बोलते हैं, समकोणिक घटक भी बोलते हैं। देखो कैसे आपको लिखना है, जैसे 2 2 -5 है तो 225,
225 से ही इस सदिश को लिख लेंगे। एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। और जो माइनस आपको दिख रहा है ये दिमाग में रखना है। 225 बोलो और लिख जाएगा। देखो कैसे, एक बार देखेंगे, बार बार नहीं देखेंगे। अब वेक्टर बी का ऐसे ही लिखना है। तो यहां पर 213 एक बार देखा तो 213 देखो लिख गया ना। मैच कर लो अगर मैच करना चाहते हो। जो बता दें भाई वैसे ही करो ना, दिक्कत क्या है। देखो मैच करवाते हैं। 2i कैप लिखा है, जे कैप लिखा है, 3k कैप लिखा है। गलत नहीं हो सकता भाई, ये खुद की मेहनत है भाई, किताबों में नहीं मिलेगा, तड़पोगे भाई, कुछ नहीं रखा। तो योग फल का क्या निकालना है भाई, मात्र सदिश। तो आपको a प्लस वी निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर a प्लस का वेक्टर v निकालना है। निकालो वेक्टर a प्लस वेक्टर v। तो पहले हम लिखेंगे सदिश, बाद में हम जोड़ेंगे। ये लिख गया 225, फिर प्लस कैसे लिखना है 213 लिख लो भाई 213। अब इसको जोड़ लो, आई कैप के साथ आई कैप जुड़ेगा घटेगा, जे कैप के साथ जे कैप जुड़ेगा घटेगा, के कैप के साथ के कैप जुड़ेगा घटेगा। चलो भाई जुड़ेगा घटेगा, कटेगा जुड़ेगा घटेगा। 2i कैप 2i कैप कितना हो गया 4i कैप। जे कैप प्लस का है और ये भी प्लस का है, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का 3k कैप है, माइनस का 5k कैप है। कितना मिलेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 मिलेगा ना। ठीक है, तो a वेक्टर प्लस का v वेक्टर। यहाँ पे इंक फैल रही है, इसको रफ करेंगे। इंक बहुत फैलती है, कोई बात नहीं है, ढिंका चिका कर रही है इंक भी ढिंका चिका कर रही है। चलो भाई इसको भी करने दो, ढिंका चिका क्या करोगे, ढिंका चिका हो रहा भाई। चलो ठीक है, ये निकल गया 432 सदिश। अब आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिख लो मात्रक सदिश। इसका नाम और भी है भाई, क्या है, इकाई सदिश भी बोलते हैं, लिख लेना है। प्रश्न में यही 3 नाम मिलेंगे, आगे अगर नाम होगा बता देंगे, लेकिन यही 3 नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। एकांक सदिश भी बोलते हैं, इनमें से कोई सा आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, फार्मूला जानते हो, n कैप बराबर, हमने बताया था सदिश का जो नाम होता है उसी का यूज करके फार्मूला लिखा जाता है। लिख लो भाई वेक्टर a प्लस का वेक्टर v का मापांक। ठीक है ना। अब लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो यहाँ पर 432 से लिखना है। हमने बताया है माइनस जो है दिमाग में रखना है और लिखते रहना है। अब आपको मापांक निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट ना करो, एक बार लिख लो फिर डायरेक्ट करना है। शुरुआत है तो आपको लिखते रहना है, हर एक स्टेप लिखना है। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसका गर्दा यहाँ पर उड़वाएंगे, इसको हम रफ करेंगे, नोट करते रहना है और समझते रहना है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो n कैप बराबर कितना है 432 है ना, लिख लो। एक बार देखो बार बार ना देखो, ये मानव सर का कहना है। 432 ठीक है। अब रूट के अंदर आपको मापांक निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब कुछ नहीं, तो n कैप बराबर 432 माइनस जो है दिमाग में रखना है, और जैसा बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग बोलना भी है और वैसे ही लिखना है। आदत डाल लो भाई, कम समय में हीरो बन जाओगे। चलो दिखाते हैं, गर्दा इसका उड़वाते हैं। तो यहाँ पर 4 इसे दे दो ना, 16 4 20 और 9 29। इतना समय कहाँ लगता है जोड़ने में। ठीक है, इतना छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा। फिर वही बात जो हमने यहाँ पे बताई, यहाँ पे बताई, अब यहाँ पे बता रहे हैं। लघुत्तम वापस दे के लिख लो। तो 1 बटे इसके बटे लिख दो 4 बटे रूट 29, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, किताब का उत्तर मिला लो। ये रहा किताब का उत्तर। चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, अब उदाहरण 9 की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं। कर लिया नंबर चेंज। उदाहरण 9,
देख लो यहाँ पे नीचे से डायरेक्ट पहुंचे हैं ऊपर, ठीक है। सदिश दिया गया वेक्टर ए, कहता है कि दिक् अनुपात लिखिए। पहले तो हमसे ये मांगा गया सदिश का दिक् अनुपात, चलो दिक् अनुपात लिख लेंगे। और देख लो आगे लिखा है इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। सरल है, कठिन नहीं है। दिक् कोसाइन सदिश दिया जाता है तो एलएमएन निकाला जाता है दिक् कोसाइन में। लिख लो वही काम पुराना काम, एक सदिश है तो दिया गया सदिश लिख लो, दो या दो से ज़्यादा है तो दिए गए सदिश लिख लो। तो यहाँ पर हमसे यही कहा गया बेटा कैसे लिखना है, ट्रिक से लिखना है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे ये बोल भी रहा है दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, या लिखिए, तो भाई जो हम पढ़ते हैं वो दिक् अनुपात ही पढ़ते हैं ट्रिक से। देखो कैसे, 112 देख लो, 1 1 2 है ना, 112 निगेटिव जो है दिमाग में रखना, 112 से आपको लिख देना है सदिश। देख लो 112 से हमने लिख दिया सदिश, चाहो तो मैच कर लो भाई, गलत नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दिक् अनुपात इसके निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो दिक् अनुपात। देखो दिक् अनुपात इसके भी नाम है, यहाँ पे लिखवा देते हैं, अदिश घटक भी बोलते हैं। जो लिख रहे हैं वही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे अगर पेपर में प्रश्न में लिखा हुआ मिल जाए दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात ही लिखना है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नाम इसलिए बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि पेपर में मिल सकते हैं लिखे हुए। तो अदिश घटक बोलते हैं और समकोणिक घटक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समकोणिक घटक। ये नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है दिक् अनुपात वही आपको लिखना है हल में, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिख दिया समझाने के लिए, ठीक है। आप लोग केवल दिक् अनुपात ही लिखना है। लिख लो दिक् अनुपात, यहाँ से गुणांक उठाना है भाई, क्या उठाना, गुणांक, ठीक है। अब इसके बाद दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। चलो भैया लिख लो दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन को क्या बोलते हैं अभी बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। कोसाइन को बोलते हैं कोज्याएं। जैसे ये कोसाइन कहाँ से आया है, यहाँ से आया है कोसाइन, ठीक है ना। वैसे तो दिक् कोज्याएं बोलते हैं। यल या मेन निकाल दो, तो यल निकालो। आपको पता है कि यहाँ पे जो गुणांक होता है ना आई कैप का, तो ऊपर ले लेते हैं और नीचे मापांक आपको निकालना है। इसका मापांक जानते हो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका गुणांक 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे आ जाओ -2 का स्क्वायर 4। तो कितना निकला है, 4 2 6। यल का मान निकल आया। अब यम का मान, तो इसका गुणांक देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, उसने बोला भी है, बोला है इसकी सहायता से। इसका मतलब क्या है, दिक् अनुपात की सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो यहीं से उठा लो ना, 1 ऊपर लिख लिया। अब इस बार हम बीच वाला, ठीक है। और आपको पता है जो नीचे यल में है ना वही तो आता है, ऐसा करके यन बराबर। चलो यहाँ से उठा लो -2 बटे उतना ही आता है, चाहे यल की बात हो, चाहे एम की, चाहे एन की। तो दिक् कोसाइन ज्ञात हो गए। सरल है, कठिन नहीं है भाई, वेक्टर बहुत सरल है। हमने आपको बताया पढ़ाई सरल होती है, पढ़ाने वाला होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई कठिन होती है अगर 50 रुपए के टीचर मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर नंबर डाल देना है, 9 हो गया ना, ठीक है। उदाहरण 10 की बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, बिंदुओं P एवं Q को मिलाने वाले, ठीक है, मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। अब दिष्ट लिखा है, दिष्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट, ठीक है। तो एक सदिश ज्ञात करना है और बिंदु को मिलाना है, 2 बिंदु को। एक बात हमने आपको बताई पिछली क्लास में, जब क्लास स्टार्ट ही की थी तो हमने आपको बताया कि आपको यहाँ पे देख लो, प्रश्न में बिंदु या फिर शीर्ष, या तो बिंदु कहेगा प्रश्न में या फिर शीर्ष कहेगा, तो क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया स्थिति सदिश बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं लिख लेना है, ये किताबों में नहीं लिखा मिलेगा। जब भी आपको प्रश्न में शीर्ष या बिंदु लिखे हुए मिल जाए तो क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश बोलेंगे। ये ट्रिक है। अब इसको रफ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बिंदु बोला गया है P और Q,
तो स्थिति सदिश आपको लिखना ही लिखना है। और स्थिति सदिश की परिभाषा पता है, प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है। चाहे कोई सा बिंदु ले लो भाई, उसका प्रारंभिक बिंदु अगर मूल बिंदु है तो बोलेंगे स्थिति सदिश। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिला लेना है बिंदुओं को, P और Q। लिख लो, पहले लिख लो। ये जो लिखा है यहाँ पे 2,3,0, ये दिक् अनुपात है, ये भी दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात में बिंदु है, तो लिख लो 230, आराम से लिख जाएगा। अब 124, ठीक है। अब आपको इसका स्थिति सदिश लिखना है। इसके आसपास कहीं पर मूल बिंदु O ले लो, तो हमने यहाँ पे ले लिया, O ले लिया ना। P का स्थिति सदिश क्या बोलेंगे, OP बोलेंगे। बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या बोलेंगे, OQ बोलेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि हमें PQ निकालना है। अब PQ कैसे निकलता है, फार्मूला तो पता है ना। देखो, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, लेकिन बीच में आपको माइनस ही रखना है। बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, वो भी मूल बिंदु के साथ में। अब आपको पता है मेरे पास जो दिए गए हैं बिंदु हैं, बोलेंगे दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात से आप क्या कर लो, सदिश बना लो 230 से। देखो कैसे बनता है, 230 से सदिश बना लो। तो 2i कैप प्लस का 3j कैप, जीरो लिखा नहीं, छोड़ो, क्या करोगे लिख के 124 से एक सदिश बना लो। तो देखो ऐसे करके सदिश बनाया जाता है जब बिंदु मिलता है या फिर शीर्ष मिलता है। OQ का मान देख लो, तो 124 से लिख लेना है आपको सदिश। OP देख लो, वेक्टर OP, तो 2i कैप प्लस का 3j कैप। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पता है जोड़ना है, कर लेना है, 10 हो गया ना, ठीक है भाई। अब आपको 11 यहाँ पे नंबर डाल लेना है। उदाहरण 11 का गर्दा उड़ेगा। यहाँ पे बोला है दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश OP और OQ। भैया मेरे यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदु लिखा है, तो हमको पहले से पता था बिंदु या शीर्ष लिखा हुआ मिल जाए प्रश्न में क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। और उसने दे भी दिया है, ये देखो स्थिति सदिश लिखा है। दे दे ठीक है, ना दे दे हमको तो पता है पहले ही से। OP और OQ वेक्टर दे दिए गए। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंता और सेकेंड पार्ट में बाह्यता मीन्स बाह्य विभाजित करता है। पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो भाई, मेरे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अंता और बाह्यता वाला। कैसे, पहले आपको पता है, पिछली क्लास में बता चुके हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो सबसे पहले आपको जो चित्र अभी रफ किया ना, वही सेम टू सेम डिप्टो आपको बना लेना है। तो यहाँ पे P डालना है, यहाँ पे Q डालना है। स्थिति सदिश ले लो यहाँ पे, तो P का स्थिति सदिश OP हो गया, बिंदु Q का स्थिति सदिश OQ हो गया। सदिश लिख लो, OP दिया गया है 32 से लिखना है। क्या लिखना है, 32 से। तो मेरे भाई यहाँ पे I कैप और J कैप नहीं है, वेक्टर A और वेक्टर B में दिया गया है वेक्टर OP। देख लो 3 वेक्टर A माइनस का 2b वेक्टर। अब उसको देख लो वेक्टर OQ 11 से लिखना है। चलो भाई 11 से लिख लिया। अब हमको क्या निकालना है, बोला गया है एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाले रेखा को 2:1 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में। तो यहाँ पे ले लो भाई, थोड़ी जगह इस तरफ ज़्यादा छोड़ दो क्योंकि 2 है, यहाँ पे 1 है। 2:1 में बांटना है ना, बांट दिया। अब निकाल लो, नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, अंता। अंता बोला ना, तो आपको पता है लाइन कैसे लिखोगे। जब हमने प्रश्नावली 10.2 का बेसिक पढ़ाया तो हमने आपको बताया अंता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, जो भी यहाँ पे बिंदु वही लिखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंता विभाजित, अंता विभाजित करने वाले बिंदु R के, अगर स्थिति सदिश लिखा है तो स्थिति सदिश लिख लो, R का स्थिति सदिश। और वैसे भी आपको पता है वेक्टर OP क्या है, मीन्स OR वेक्टर। स्थिति सदिश बोलेंगे जिसका पहला बिंदु मूल बिंदु है, वो बोलते हैं स्थिति सदिश।
तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं स्थिति सदिश वेक्टर ओ आर। ठीक है ना, कैसे लिखना है हमने आपको बताया। यहाँ पे जो भी है, जैसे यम है और यन है, ठीक है, कैसे यम का गुणा करना है यम के सामने वाली भुजा से। ये यम के सामने वाली वेक्टर ओ क्यू है ना, तो गुणा कर दो, ठीक है ना, फिर प्लस, क्योंकि अंता में प्लस आता है और बाह्यता में या बाह्य में माइनस आता है। अब कैसे लिखना दूसरा पद, यन का, ठीक है, यन का सामने वाली भुजा में गुणा करना है। ऐसे ध्यान रखना, कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे, तो यम प्लस का यन। अब आपको मान रख देना है, वेक्टर ओ आर निकल आएगा। यम का मान 2 है, ओ क्यू वेक्टर देख लो, वेक्टर ए है और फिर वेक्टर बी है, ठीक है, यन 1 है, वेक्टर ओ पी 32 से लिख लो, 32 से लिख लो सदिश, अपान में जोड़ लो 2 प्लस का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो इतना आएगा, यहाँ पे 1 का इंटू करेंगे तो एट इट इज लिखना पड़ेगा। अपान में 2 मिला, थोड़ा और देख लो, यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, समझ रहे हो या नहीं। एक जैसे पद को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। अब देखो बी वाला, ये तो कट जाएगा ना, काटेंगे नहीं, ठीक है, जब घटाएंगे शून्य सदिश से निकलता है, तो उसको ना लिखो, लिख लो, केवल एक ही पद लिख लो, उसको ना लिखो, वो तो 0 हो गया, शून्य सदिश हो गया। तो ये आंसर शीट निकली है, ठीक है। अब आपको नोट कर लेना है, हम इसी में काम करेंगे और सेकंड पार्ट यहाँ पे डाल देते हैं। जहाँ पे अंता है ना, यहाँ पे बाह्यता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाह्यता। तो बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश। चलो भैया माइनस लगा लो, और कुछ नहीं होता है इसमें, माइनस लगा लो, अंता में प्लस होता है, बाह्यता में माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा ही लिखा छोड़ देते हैं, केवल और केवल नीचे ना लिखना, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव का इंटू करना है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का हो जाएगा, इसे एट इट इज लिखना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ लो, तो जोड़ा तो घटेगा, यहाँ पे माइनस का वेक्टर ए आएगा, अब यहाँ पे प्लस का 4 वेक्टर वी आएगा, क्योंकि 2 वेक्टर बी प्लस का 2 वेक्टर बी प्लस का 4 वेक्टर बी, और ये यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, माइनस का वेक्टर ए मिलेगा। ज्ञात हो गया, उड़ गया इसका गर्दा। चलो भाई उदाहरण 12 और बचा है, इसकी भी ताता थैया निकालते हैं, ढिंका चिका बजवाते हैं इसको हम रफ कर देते हैं और नोट करते रहना है। वेक्टर ऐसा पढ़ा देंगे कि आप ख्वाबों में समझोगे कि मानव सर ने ऐसा वेक्टर पढ़ाया है, किसी टीचर में नहीं इतना दम है जो ऐसा कोई पढ़ा दे। चलो भाई उदाहरण 12 यहाँ पे बताया, दर्शाइए कि बिंदु लिखा है, तो बिंदु लिखा है, इसका मतलब पता है, प्रश्न में बिंदु या शीर्ष मिल जाए तो क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। तो हमें ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, 3 स्थिति सदिश दिए गए हैं। बिंदु ए का स्थिति सदिश ये है, बिंदु बी का स्थिति सदिश ये है, और बिंदु सी का स्थिति सदिश ये है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। भैया पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित कर दो, पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित कर दो। जब हमने प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न हल करवाए तो एक प्रश्न मिला था, तो हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय जो है सिद्ध करना है, तो यहाँ पर भी करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दर्शाइए लिखा है, इसका मतलब यही होता है सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो स्थिति सदिश कैसे लिखोगे बताते हैं। दिए गए बिंदुओं, ऐसे लिखो, दिए गए बिंदुओं ए कमा बी व सी के स्थिति सदिश, ऐसे करके आपको लिखना है, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए, वी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी, सी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी। कैसे लिखना है हमने आपको ट्रिक बताई है, दिक् अनुपात से लिखना है, 211 से लिखना है, 211 से लिख देना है, हो गया। एक बार देखो, बार बार ना देखो। अब देखो यहाँ पे 135 से लिखना है, 135 से लिखना है, एक बार देखो,
बार बार ना देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्या है, 344 है। लिख लो 344, एक बार देखो बार बार ना देखो। जैसे बता रहे वैसे ही लिखना है, नहीं तो 50 रुपए वाले टीचर आपको पता है जिंदगी खराब की है, बनाई नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो पहले आपको वेक्टर ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ए बी। कैसे ज्ञात होता है, बाद वाला पहले माइनस के बाद में, पहले वाला बाद में। ठीक है, डायरेक्ट घटा लो, आपकी मर्जी। तो देखो कैसे घटेगा, हम आपको बताते हैं। ये वेक्टर ओ बी का सदिश है, ये वेक्टर ओ ए का है, तो घटा दो। यहाँ से ये घटाओगे, माइनस का आई कैप मिलेगा, क्योंकि इसके चिन्ह बदल जाएंगे ना, माइनस हो जाएगा जे, तो यहाँ पे माइनस आई कैप मिलेगा। अब इसको घटाओगे तो ये प्लस हो गया। ठीक है, 3 में से जब 1 जाएगा ना, माइनस का 2j कैप मिलेगा। अब इसको घटाएंगे, क्योंकि माइनस है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 है और माइनस का 1 है, माइनस का 6 के कैप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी इंक फैल रही है, हम तो इंक से परेशान हो गए हैं भाई, ये इंक पढ़ाने नहीं देती है, और जब अगर डाले ना तो आप लोगों को दिक्कत आती है। तो आप लोगों को दिक्कत ना आए, हम सारी की सारी दिक्कत उठा लेंगे। वीडियो को लाइक करते रहना है सभी स्टूडेंट। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैं तो भाई मानव सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, गर्दा वहाँ पर भी उड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसे करके आपको BC निकालना है, तो OC में से OB को घटा लेना है, BC निकल आएगा। चलो भैया CB देखो, ये घटा लो, तो इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, इंक यहाँ पे फैल गई है, देख लो। अब घटाओ, 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, इसको घटाओगे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का कितना मिलेगा, माइनस का जे कैप मिल जाएगा। इसको घटाओगे, ये प्लस का हो गया तो प्लस का ही बचेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर AC निकालना है। बहुत से बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं कि सर वेक्टर AC निकालें कि वेक्टर CA निकालें। कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसे लिखो चाहे इसे लिखो। चलो हम इसको चेंज करके लिखते हैं, देखो प्रश्न गलत नहीं हो सकता। तो हम CA लिख रहे हैं, तो वेक्टर CA लिख लो यहाँ पे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब घटा लो A से C, A यहाँ पे मिला, C यहाँ पे घटा लो। तो जब घटाओगे तो ये माइनस का 3 है ना, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का आई कैप बचेगा, ऐसे करके ये प्लस का हो गया जब घटा। ठीक है, ये माइनस का है, 4 में से 1 गया, प्लस का 3 मिल जाएगा। अब ये प्लस का हो गया ना, ये घटा, प्लस का हो गया, ये भी प्लस का है, 4 और 1 5 हो गया। चलो भाई, अब आपको मापांक निकालना है, तो वेक्टर AB का मापांक निकाल लो। तो यहाँ से देख लो वेक्टर AB, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, हल करो, 36 4 40, 40 और 1 41, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जब ना निकले तो ऐसे ही रखो। अब आपको क्या करना है, वेक्टर VC निकालना है, इसका मापांक निकाल लो, सारे के सारे मापांक निकाल लो। तो जब BC निकाला, यहाँ पे देखो गुणांकों का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस के कैप का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 4 और 2 कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे ही रखो। अब आ जाओ, CA अगर है तो CA लिखो, यहाँ पे CA है, वेक्टर CA नहीं दिख रहा होगा, हमें पहले से पता है, आपको हमें पहले से पता है, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा डार्क लिखेंगे, डार्क। CA देख लो, अब दिख रहा होगा, रूट में इसको लिख लो। CA देखो, गुणांक लिखो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक 5 है, 25। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 एक इसे दे दो ना, 10 हो जाएगा ना। 10 अगर 25 को देंगे 35 नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही होगी, हमें पहले से पता है। जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही हो हम सही से लिख देते हैं। ठीक है, रूट 35 आया है। चलो भाई, अब स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बताओ, वर्ग हमें निकालना पड़ता है।
चलो 1/1 जो है मापांकों का वर्ग निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहना है। तो हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए वी का जो मापांक है उसका वर्ग निकालो। तो देख लो 41 है ना रूट, इसका निकालो तो क्या निकलेगा, 41 निकलेगा। तो आपको पता है इसको हम कैसे लिखेंगे, ए वी का स्क्वायर, ठीक है ना, गलत नहीं है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब आ जाओ वेक्टर वी सी का मापांक, इसका वर्ग निकाल लो। तो यहाँ पर दिया गया है रूट 6, स्क्वायर निकालेंगे 6 आएगा। इसको कैसे लिखेंगे आपको पता है, वी सी का स्क्वायर बराबर 6। अब यहाँ पर सी ए मापांक है ना, इसका स्क्वायर निकालो तो 35 है। तो 35 का स्क्वायर निकाला तो 35 रूट 35 का स्क्वायर 35, इसको कैसे लिखा जाएगा, सी ए का स्क्वायर बराबर 35, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे सत्यापित दिखा देना है, तभी ये बिंदु जो दिए गए हैं सिद्ध हो जाएंगे। तो इसको हम रफ करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे सत्यापित करोगे, तो आपको पता है कड़ का स्क्वायर, तो यहाँ पे कड़ का स्क्वायर निकालना है। कड़ इसमें से तीनों में से सबसे बड़ी आंसर शीट आपको देखना है, वही कड़ है। तो 41 6 35 में कौन सी बड़ी, 41 है ना, तो इसी को हम ले लेंगे, ये हो गया 41, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आधार का स्क्वायर और फिर लंब का स्क्वायर। चलो भैया छोटी छोटी जो आंसर सीटें हैं उनको लिख देना है। वर्ग तो निकला है, इसका यूज हो गया, ये कड़ है, ठीक है। और बची जो भुजाएं हैं उनको ऐसे लिखना है और जोड़ना है। कितना मिला, 41 मिला ना। तो हमको पता चल गया कि जो आंसर शीट कड़ का स्क्वायर निकला है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर उतना ही निकला है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गई, सत्यापित हो गई। तो कैसे लिखना है, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस आपको लिख देना है यहाँ पे लंब का स्क्वायर। ये आपको ब्रैकेट में ले लेना है और यहाँ पे लिख देना है पाइथा, यहाँ पे क्या लिखना है, पाइथागोरस। पूरा नाम लिख लो प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। अतः लिख दो, अतः जो बिंदु आपने लिखे थे स्टार्टिंग में दिए गए वही आपको यहाँ पे लिख लेना है। अतः इस मार्कर को नहीं चलाएंगे, ये दिक्कत कर रहा है। दिए गए बिंदु, ये भी भाई दिक्कत कर रहा है, इसको भी नहीं चलाएंगे। चलो हटाओ। दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इतना आपको लिखना है, ठीक है। उदाहरण 12 में कंप्लीट हो गए ना सारे के सारे उदाहरण। अब अगली क्लास में बेसिक पढ़ाएंगे किसका, प्रश्नावली 10.3 का। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्किल में। और मैथ बाय मानव सर उस चैनल को भी सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना है। यूट्यूब पे सर्च करना, मेरा नाम है और मिल जाएगा आपको चैनल। वहाँ पर गर्दा उड़ रहा है और यहाँ पर भी उड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।